अगर आपको नी या हिप की रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस हुई है या कोई भी सर्जरी एडवाइस हुई है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस यानी कि ऑपरेशन से पहले जो टेस्ट होते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है और वो हम क्यों करते हैं। एक्साइटेड? लेट्स डाइव इन देन। सो कोई भी सर्जरी करने से पहले सर्जन और एनेस्थीसिया टीम और जितने भी लोग टीम में होते हैं जो आपकी सर्जरी करने वाले हैं, उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आपकी सर्जरी सेफली हो सके और आपकी एक अच्छी सर्जरी हो सके। अब हर इंसान अलग अलग होता है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल। यानी कि ऐसा नहीं होता कि हमने एक बैटरी ऑफ टेस्ट एक टेस्ट बताए सबको कि सब लोग ये कराओ और सबका उसके बाद टेस्ट होता है। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो हर पेशेंट के होते हैं और कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिकली आपकी मेडिकल कंडीशन और आपकी एज और आपकी मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से डिसाइड होते हैं। तो कौन से टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि सबके करते हैं? हम कुछ ब्लड के टेस्ट करते हैं जिनके अंदर हम क्या देखते हैं, आपका हीमोग्लोबिन कितना है। हम ये देखते हैं आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन का सोर्स तो नहीं है, जैसे कि हम ईएसआर देखते हैं, सीआरपी देखते हैं। इनसे हमें आइडिया लगता है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन का सोर्स तो नहीं है। हम आपके किडनी फंक्शन टेस्ट देखते हैं, आपके किडनी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं। आपका लिवर फंक्शन टेस्ट देखते हैं, वो कैसा चल रहा है। कुछ पेशेंट्स को लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ पेशेंट्स को किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। उसके हिसाब से हम उनको क्या एंटीबायोटिक देना है, क्या मेडिसिन देना है, वो डिसाइड करते हैं। उसकी डोज कितनी देनी है वो डिसाइड करते हैं, राइट। जिन पेशेंट्स का किडनी फंक्शन टेस्ट ठीक नहीं आता, दे गो टू ए नेफ्रोलॉजिस्ट, यानी कि किडनी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो उनको असेस करते हैं, उनके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस करके और उनकी किडनी के फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं बिफोर वी गो इन फॉर सर्जरी। तो अगर आप एडमिट होकर टेस्ट कर रहे हैं, आप एडमिट हो गए, मेरी कल सर्जरी, डॉक्टर साहब मुझे ना एडमिट करके मेरे टेस्ट कर लो, हाँ मेरे इंश्योरेंस में कवर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड दिस। अगर टेस्ट पहले किया है ना तो मुझे पता है कि आपकी किडनी कैसी चल रही है और आपको किसी स्पेशलिस्ट की अगर ओपिनियन चाहिए तो मैं पहले ही ले सकता हूं। दिस इज ए प्लान्ड ऑपरेशन एंड लेट्स प्लान इट वेल। वो बोलते हैं ना इंग्लिश में, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। वी शुड नॉट डू दैट। With our experience of 20 years of and after having performed thousands of surgeries, we understand what is best for you. जब हम आपका शुगर लेवल्स चेक करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ सर मैं डायबिटिक हूं पर मैं कंट्रोल्ड हूं। जब हम पूछते हैं ना कब किया था लास्ट शुगर चेक, बोलते हैं 3 महीने पहले। So we need to know what is the recent status of investigations, what is the recent status of sugar in your system. अगर आपकी 3 महीने की शुगर, ध्यान से सुनो इसको, 3 महीने की शुगर, जो शुगर आप रोज टेस्ट करते हो ना फास्टिंग, मेरी सुबह 110 आ रही है 120 आ रही है, वो नहीं। उसके अलावा 3 महीने की शुगर जो कि HbA1c से हम चेक करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका 7.5% या उससे कम रहना इज डिजायरेबल, इज आइडियल। कुछ स्पेशल सिचुएशन है तो 7.5 से 8 के बीच में भी सर्जरी कर सकते हैं, पर अगर वो वैल्यू 8% से ज्यादा है तो सर्जरी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो 8% से नीचे ना आ जाए। रिसेंटली मेरे पास मुंबई से एक पेशेंट आई थी जिनका हिप रिप्लेसमेंट करना था। इमेजिन कि वो मुंबई से दिल्ली आ गई सर्जरी करने के लिए और मैंने उनको बोला यू विल हैव टू वेट फॉर 6 वीक्स। क्यों? क्योंकि आपका HbA1c 9.3% है। वी हैव टू थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, नॉट द शॉर्ट टर्म थिंग्स कि तो मैं आ गई, अब मैं सर्जरी कराने आ गई, डॉक्टर साहब मुझे कोई जानता नहीं दिल्ली में। तो वी काउंसिल आवर पेशेंट्स एंड हेल्प आवर पेशेंट्स, हैंड होल्ड आवर पेशेंट्स टू ए सेफ पाथ सो दैट दे कैन रिकवर वेल। ओके, तो कुछ टेस्ट मैंने बता दिया आपको। और क्या टेस्ट करते हैं हम ब्लड के? हम चेक करते हैं वायरल मार्कर्स, HIV, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B। अभी एक रिसेंटली पेशेंट मेरे पास हरियाणा से आए थे, उनका हेपेटाइटिस B पॉजिटिव था। उसके अंदर फिर हमारे फिजिशियन उनको देखते हैं कि वायरल लोड कितना है, हेपेटाइटिस B कितना एक्टिव है और इस पेशेंट को सेफली कब ऑपरेट कर सकते हैं, इस पेशेंट का लिवर कब ऑप्टिमाइज हो सकता है सर्जरी के लिए। तो इन सब चीजों को एज ए टीम हम अप्रोच करते हैं और जब हमें लगता है कि ये सारे टेस्ट अच्छे आ गए, देन वी गो हेड विद द सर्जरी। एंड व्हाट आर दोस टेस्ट जो कि सब पेशेंट्स के नहीं होते? जैसे हार्ट का टेस्ट, ECG हम सबका करते हैं, चेस्ट एक्सरे हम सबका करते हैं, लेकिन एक टेस्ट होता है 2D एको या डोबुटामाइन स्ट्रेस इको। वो उन पेशेंट्स का किया जाता है जिनके ECG में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। उन पेशेंट्स का किया जाता है जिनके दोनों साइड का नी रिप्लेसमेंट एक साथ होना है। उन पेशेंट्स के लिए किया जाता है जिनका दोनों साइड का हिप रिप्लेसमेंट एक साथ होना है। या उन पेशेंट्स का जिनकी कोई कार्डियक हिस्ट्री है, इनका तो बाईपास हुआ है जी, इनको तो स्टेंटिंग हुई हुई है पहले, ठीक है, तो ये सबके लिए नहीं है, बट जिनको जरूरी है, जिनको एप्लीकेबल है, उनको करना होता है। देन देयर आर सर्टेन पेशेंट्स जिनको हमें स्पेशल चेस्ट का CT करना पड़ता है या हमें एक चेस्ट फिजिशियन की ओपिनियन लेनी पड़ती है कि उनकी तरफ से हमें पता लगे कि इनके लंग के फंक्शंस ठीक है। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट जब हम करते हैं अपने पेशेंट्स के, तो हम सेफली एक सर्जरी को एग्जीक्यूट कर पाते हैं।
साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, जो टेस्ट मैंने अभी नहीं बोला और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, दैट इज यूरिन टेस्ट। और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन, स्पेशली इन फीमेल्स, स्पेशली इन ओल्ड फीमेल्स, स्पेशली इन फीमेल्स जिनको मीनोपॉज हो चुका है। जब यूरिन के अंदर इन्फेक्शन ग्रो करता है और वो इन्फेक्शन कितना वॉल्यूम में है, कितनी क्वांटिटी में है, कितना सिवियर है, बैक्टीरिया का लोड कितना है, ये पकड़ना बहुत जरूरी है। और अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तो पहले उसको ट्रीट करना है। और कभी कभी इसमें 2 हफ्ते भी लग जाते हैं, उससे ज्यादा टाइम भी लग जाता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस। ये एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जो कि मोस्टली अच्छे हॉस्पिटल्स फॉलो करते हैं, मोस्टली सर्जन्स फॉलो करते हैं। And you have to listen to your surgeon and do all these tests because they are for your safety. They are for our safety. Because when I do a surgery, I do not succeed if you do not succeed. We succeed together. Okay, I hope you found this video useful, and for any queries you can leave your question in the comment section and we will get back to you. My best wishes for your surgery. All the best.